राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जावेद शाह। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मालेगांव शहर में जमीयत-ए-उलमा मदनी रोड को चंदा ना देने के सवाल पर काफी मामला गरमाया हुआ है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी और साबिक एमएलए आसिफ शेख रशीद और मुस्तकीम डिग्नेटी जो समाजवादी युवा नेता है, इन दोनों की ओर से मालेगांव शहर में एक धार्मिक तंजीम को चंदा ना दिया जाए, वो पैसा सियासत में इस्तेमाल होता है, इस तरीके का उन्होंने इल्जाम आरोप लगाया था और शहर की आवाम से सीधा सीधा खुला आह्वान किया था कि हमारे मानने वाले, हमारे चाहने वाले जो लोग हैं वो ऐसी तंजीम को चंदा ना दे जो तंजीम आपके चंदे का पैसे का इस्तेमाल सियासत में करती हो। इसी को लेकर उन्होंने किसी तंजीम का नाम नहीं लिया था, लेकिन वही जमीयत-ए-उलमा मदनी रोड ने इसको सीधा सीधा अपने आंग पर लेते हुए जमीयत में एक मीटिंग हुई और वहां पर इन्होंने इस बात पर चर्चा की। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हमारे शो के मेहमान हैं रईस उस्मानी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और बहुत सारे इस पर सवाल करेंगे, खुलासा करेंगे कि क्या है पूरा मामला, चंदा ना देने का ऐलान क्यों किया गया, जमीयत ने जो जवाब दिया वो क्या था, जमीयत की ऑफिस से सियासी जवाबात देना, ये सब सवाल पर हम बातचीत करने के लिए रईस उस्मानी हमारे साथ में है। इस्तेकबाल, आपने जो कहा कि कुछ शहर के अंदर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के जिम्मेदारान आसिफ शेख साहिबान ने जो बात कही थी कि ऐसी तंजीम को चंदा ना दे जो आपके चंदे का पैसा अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर, ज़कात, सदकात, अतियात के नाम पर ले और उसको अपनी सियासत के अंदर, अपनी राजनीति के अंदर, अपनी सत्ता के अंदर, अपनी कुर्सी के लिए वो पैसे का इस्तेमाल। जग जाहिर है, शहर ने देखा शहर के अंदर फांसी में क्या हुआ। अभी जमीयत उलमा के अंदर एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर शहर के मौजूदा आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये कहा कि शहर के अंदर कुछ बदतीनत लोग जमीयत उलमा मालेगांव ने, मैं मुफ्ती इस्माइल साहब को ये बात साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जमीयत हमारे असलाफ के, हमारे बुजुर्गों की जमात है, इसको हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से जीता है। हम जमीयत के लिए, जमीयत ने जब भी आवाज और दी, मीटिंग का जमीयत की उन्वान तारीख ये बहुत था पुरानी है कि मालेगांव शहर के ऊपर तारीख है, जमीयत जो की बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों का इल्जाम लगा करके तो हम ये कहते हैं कि दहली बता धोखा तुझे कब हमने दिया है, इतराने के लायक जो है सब हमने दिया है। और हिंसा का जो इल्जाम लगाते हैं वो सुन ले, गांधी को महात्मा का लक़ब जमीयत ने दिया है, तो हमें जमीयत से कोई इश्काल नहीं है और हम जमीयत उलमा को बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके स्टूडियो में बैठ कर के ये बात कह रहा हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो कई बरसों से मालेगांव जमीयत उलमा मदनी रोड के सदर हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, नेशनल मीडिया के अंदर, पूरे महाराष्ट्र भर में जमीयत उलमा महाराष्ट्र को बदनाम किया था। मुफ्ती हलीमुल्लाह कासमी साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा करके कि 2 करोड़ रुपए का घपला मुफ्ती हलीमुल्लाह कासमी साहब ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र के दफ्तर से किए। अब आप बताइए कौन जमीयत उलमा को बदनाम कर रहा, बदतीनत कौन हुआ? हम लोग जमीयत को बदनाम कर रहे हैं कि आप जमीयत को बदनाम कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ ये कहा कि किसी ऐसी तंजीम को चंदा ना दे जो सियासत के लिए आपके ज़कात और सदकात का, आपके अतियात का, आपके मरहूमीन के इसाले सवाब के नाम पर जो तंजीम अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर आपसे पैसा ले रही और उसका इस्तेमाल सियासत में किया जा रहा, राजनीति में किया जा रहा, ऐसी तंजीम को चंदा देने से हमने मना किया। आमीन कॉर्पोरेटर ने भी इल्जाम लगाया था कि इन्होंने 50 लाख रुपया जमीयत का अपने इलेक्शन में इस्तेमाल किया, जिसको सिरे से उन्होंने खारिज किया कि ये झूठ बात है, ये बेबुनियाद इल्जाम था मुझ पर। देखिए, ये इल्जाम असेंबली इलेक्शन 2025 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन के पीरियड में एक्स कॉर्पोरेटर आमीन फारूक ने इस्लामपुरा के जलसे के अंदर ये इल्जाम लगाया था। उस वक्त तो मुफ्ती इस्माइल साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, उस वक्त तो कोई जवाब नहीं दिया। अगर आपको जमीयत से इतनी ही फिक्रमंदी होती, अगर आपको जमीयत से इतनी ही हमदर्दी होती कि जमीयत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, मेरे जरिए से इतना बड़ा इल्जाम जमीयत के ऊपर लग रहा है, आगे चल करके जमीयत के लिए ये हानिकारक साबित होता, तो आप उसी वक्त तो इसका जवाब दे देते थे। आपने उस वक्त तो क्यों चुप्पी साधी?
और आज आप उसका जवाब एक मंतिकी तौर पर दे रहे, जिसकी वजाहत आमीन फारूक ने भी की कि मैं मुफ्ती इस्माइल कासमी के ऊपर ये इल्जाम है, मैंने ऐसा कोई चंदा नहीं लिया। और जब आपने चंदा लिया तो आपने बतौर एमएलए चंदा लिया, तो आप मुफ्ती हो, मंतिक आप मंतिक आमीन फारूक ने भी ये कहा कि आप मंतिक चल रहे हो शहर के अंदर। और देखिए शहर अब अच्छी तरीके से जान भी चुका है, समझ भी चुका है, लोग ये मजहबी शहर है, लोग दीनी एतबार से भी शऊर रखते हैं और लोग अब सियासी एतबार से भी काफी बाशऊर हो चुके हैं। आप जो ये फंडा लेकर के चलते हो मुफ्ती साहब कि आप शहर के ऊपर ये एहसान करते हो, आंखें छीन लेते हो, चश्मा दान करते हो, तो अब ये शहर के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अब आगे आइंदा ऐसा चलने वाला नहीं है। हर बार देखने में ये आता है कि एमएलए मौसूफ जमीयत के दफ्तर में जमीयत की मीटिंग लेते हैं, जमीयत के शोरा की मीटिंग लेते हैं, जमीयत के मुतालिक मीटिंग लेते हैं, लेकिन वो जमीयत के दफ्तर से सियासी हमले भी करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपने कहा कि जमीयत हमारे इस्लाफ की कुर्बानियों से मतलब बना है, लेकिन एक शख्स की वजह से जमीयत के दफ्तर से सियासी जुमलों का मतलब कहा जाना, ये कितना आप मतलब इसको देखते हैं? देखिए मुफ्ती इस्माइल साहब के लिए ये कोई नई बात और कोई बहुत अजीब बात नहीं है। मुफ्ती इस्माइल साहब अगर दर्स कुरान के मुकद्दस एक रूहानी इरफानी मजलिस में बैठ करके, मेंबर और मेहराब के पास बैठ करके, कुरान करीम के ऊपर हाथ रख करके अगर वो अपने सियासी मुखालिफिन के ताल्लुक से ऐसे जुमले कहे जो जुमले शरीयत बाजार में कहने की इजाजत नहीं देती, तो जमीयत के दफ्तर में बैठ करके सियासी जुमले कहना और तो उनके लिए तो ये कोई मानी नहीं रखता। जमीयत उलमा का जो दफ्तर है जाबिर भाई, वो जमीयत उलमा का दफ्तर अवामी चंदे का दफ्तर है, वो लोगों के दिए हुए पैसे का दफ्तर है। वहां पर सिर्फ कौम और मिल्लत की भलाई के ताल्लुक से बात होनी चाहिए, जमीयत के ताल्लुक से बात होनी चाहिए। लेकिन आप जमीयत के नाम पर जो मीटिंग लेते हो, वो मीटिंग में तो आप सियासी हमला करते ही करते हो। उसके अलावा आप स्पेशल सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीयत के दफ्तर में लेते हो। माजी 5 साल आप उठा करके देख लीजिए, पूरी सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस जमीयत के दफ्तर में हुई, क्योंकि इनका तो कोई अपना जाति बतौर एमएलए इनका कोई अपना जाति दफ्तर है नहीं। तो शहर के जो बाशऊर लोग हैं, जो चंदा देते हैं जमीयत को अपने इस्लाफ की तंजीम मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या इस पर आगे नहीं आना चाहिए कि आप सियासत को अलग रखिए और जमीयत को अलग रखिए? आपकी वजह से जमीयत पर सवाल उठते हैं, जमीयत को नुकसान होता है, जमीयत के खिलाफ मतलब लोगों की जहन खराब होते हैं। देखिए जमीयत उलमा का जो लफ्जी मतलब होता है, जमीयत बोले तो जमात और उलमा बोले तो उलमा की जमात, जमीयत उलमा। अब अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिसीन है। अब ये मामले को लेकर के अगर जमीयत उलमा के अंदर एक आदमी अपने पावर का, अपने इक्तिदार का गलत इस्तेमाल करके पूरी उलमा की जमात को अगर बदनाम कर रहा, पूरी जमीयत उलमा को अगर बदनाम कर रहा, उसकी वजह से अगर पूरी जमीयत उलमा शक के दायरे के अंदर आ रही, तो ये बहुत गंभीर, मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत सीरियस मैटर है। इसके अंदर शहर के और भी दीगर दीनी तंजीमों को आगे आना चाहिए। लेकिन अब क्यों नहीं बोलते, और भी दूसरे उलमाए किराम या और भी दूसरी दीनी तंजीमें क्यों नहीं बोलती, मुझे समझ में नहीं आता। अमीर शहर तेरा हुक्म मान ले, लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। सारी दीनी तंजीमें खामोश है, मगर मुझे जमीर की आवाज रोक लेती है। रईस भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि जमीयत पर अगर इतने सारे इल्जाम लगना, जमीयत को चंदा ना देने की बात कही जाना, तो एमएलए मौसूफ को जमीयत के इस ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को जिम्मेदारी दे देना चाहिए और उन्होंने सियासत को ही पूरी तरीके से अपना लेना चाहिए? देखिए जमीयत उलमा मालेगांव की सदारत से इस्तीफा देना की आप बात कर रहे हो, वो तो ये चाह रहे थे कि मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का भी सदर बन जाऊं, ताकि मैं अभी पीछे खालिद हाजी साहब का जो मामला उठा था, आप देखो जाबिर भाई, मैं कदरे तफसील में आपको बताना चाहता ये मसला क्या था। मुफ्ती इस्माइल साहब महाराष्ट्र जमीयत उलमा के इंतखाब के अंदर गए और उन्होंने मालेगांव से अपने 300 हामियों को लेकर के गए थे, ताकि वहां पर जब मेरी हिमायत का ऐलान हो तो ये 300 लोग हाथ उठा करके मेरी हिमायत कर दे और मैं जमीयत उलमा महाराष्ट्र का सदर भी मुंतखब हो जाऊं। और वहां पर उन्होंने एक बात कही थी
कि मुझे बहुत कई बरसों से लोग कह रहे हैं कि आप जमीयत उलमा महाराष्ट्र के इंतखाब के अंदर हिस्सा लें, लेकिन मैंने अभी तक के हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अब मैं हिस्सा ले रहा हूं। तो अब आप क्यों हिस्सा ले रहे थे? क्योंकि आपने जमीयत उलमा महाराष्ट्र के इंतखाब से पहले जामे मस्जिद में दर्स कुरान में बैठ करके ये बात कही थी कि शेख आसिफ के घर के 3 लोग जेल में जाएंगे असेंबली इलेक्शन से पहले। तो आप ये चाह रहे थे कि असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र जमीयत का इंतखाब हुआ, आप ये चाह रहे थे कि मैं महाराष्ट्र जमीयत के इंतखाब में हिस्सा लूं और मैं मालेगांव से मेरे 300 हामियों को लेकर के जाऊं, इनकी हिमायत मुझे शामिल हाल रहेंगी, मैं महाराष्ट्र जमीयत उलमा का सदर बन जाऊं और पूरे महाराष्ट्र भर में मैं जमीयत उलमा को सियासत की भेंट चढ़ा दूं और पूरे महाराष्ट्र भर की जमीयत उलमा के दफातर में मैं ये लोगों से कहूं कि खालिद हाजी के ऊपर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर FIR दर्ज करे और खालिद हाजी और शेख रशीद खानवादा के 3 लोग जेल के अंदर जाए। लेकिन वो आपका पूरा वो बोलते ना, अल्लाह ताला बोलता मेरे बंदे तू कुछ चाहता मैं कुछ चाहता, होता वो जो मैं चाहता, तू वो चाह जो मैं चाहता, फिर होगा वो जो तू चाहता। लेकिन अल्लाह कुछ चाह रहा था, ये कुछ चाह रहे थे। वह मकरू मकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैं कुछ चाहता तू कुछ चाहता। मकर करने वाले अगर जमीन के ऊपर मकर करते तो अल्लाह आसमानों के ऊपर उनका सद्देबाप करता, और अल्लाह ने ऐसा सद्देबाप किया कि वो नौबती नहीं आई, वो 300 लोगों का खर्चा अंग पर आ गया होगा। वो वहां से इंतखाब से उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। और मुफ्ती हलीमुल्लाह कासमी साहब ने ये बात कही कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने कहा कि जिस तरीका से ये आदमी ने मालेगांव जमीयत उलमा के दफ्तर को सियासी दफ्तर बना दिया, ये अगर महाराष्ट्र जमीयत उलमा का सदर बन जाएगा तो पूरे महाराष्ट्र की जमीयत उलमा को ये सियासत की भेंट चढ़ा देगा। इसके लिए इसको इंतखाब से बाहर किया जाए। और आपने फिर ना आओ देखा ना ताओ देखा, आपने नेशनल मीडिया के ऊपर पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे हिंदुस्तान में आपने महाराष्ट्र जमीयत उलमा को बदनाम कर दिया। मुफ्ती हलीमुल्लाह कासमी साहब के ऊपर 2 करोड़ रुपए का आरोप लगा दिया, और आप हमसे कह रहे हैं कि ये बदतीनत लोग जमीयत को बदनाम कर रहे हैं। शहर देख रहा है कौन जमीयत को बदनाम कर रहा है। लेकिन हर मामले अब दीनी मामले भी सियासी हो गए, सियासी मामले भी दीनी हो गए। अब जन्म दाखिले मामले को लेकर मालेगांव शहर के हजारों लोग परेशान हैं, कई परिवार परेशान है, कई बच्चे अपनी माओं से दूर है तो कई अपने वालिद से दूर है, कई अलग अलग मामलों में परेशानियां झेल रहे हैं। लेकिन MLA मौसूफ इस पर कोई भी अमल करने से मतलब कासिर है। इस मामले में भी उन्होंने जमीयत का ही इस्तेमाल किया। जमीयत का इस्तेमाल तो वो हर मामले के अंदर कर रहे हैं। अब मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती, अभी उन्होंने जमीयत के अंदर एक मीटिंग बुला करके के कुछ SIT के ताल्लुक से हाईकोर्ट में जाने की बात कही उन्होंने। तो अब ठीक है, लेकिन अब जाबिर भाई एक चीज आप मुझे बताइए, कानून थोड़ा बहुत मुझे भी समझता, आप पत्रकार है, आप सीनियर है, आपको भी मेरे से ज्यादा समझता होगा। सरकार ने SIT तश्कील दी है, SIT सरकार ने तश्कील दी। अब वो सरकार की बनाई हुई कमेटी को आप हाईकोर्ट के अंदर कैसे चैलेंज कर सकते? तो ये सिर्फ चंदा लेने 6 महीने तक के आप उसको हाईकोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते, तो फिर आप कैसी का हाईकोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं? तो ये सिर्फ चंदा लेने का, आवाम से सिर्फ चंदा लेने का, और उसके अलावा और दूसरा कोई ये मामला मेरे को दिखता नहीं है। ये मुफ्ती इस्माइल साहब को ये चीज बंद करना चाहिए। और झूठ, इतना झूठ, फतेह मैदान के अंदर आपने जलसा लिया, जमीयत उलमा का पीछे झंडा लगा है, जमीयत का सदर स्टेट पर मौजूद है, सेक्रेटरी मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, जमीयत के तमाम जिम्मेदारान मौजूद है, और एक अहम जिम्मेदार खड़े होकर के ये कह रहा कि हम जमीयत उलमा की तरफ से ऐलान करते कि पतंग निशान के ऊपर वोट दो, मुफ्ती इस्माइल को वोट दो ताकि शेख आसिफ बह जाए। और आप इतना बड़ा झूठ कह रहे हो कि हमने कभी जमीयत को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं किया, और आप हमें कह रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने ये चीज कहा कि नाक़िबत अंदेश लोग, जिन्हें आकिबत की कोई फिक्र नहीं है, जिन्हें मरने के बाद की कोई फिक्र नहीं है। तो मुफ्ती इस्माइल साहब, मैं आपको ये कहूंगा कि भूख के एहसास को शेर सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसी की अंजुमन तक ले चलो, मुझको नज्म व ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। ये उन्होंने काफी जोश व खरोश के साथ कहा कि हमने सियासत में कभी जमीयत का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि पूरा
शहर ये देख रहा था कि सियासी जलसे की शुरुआत ही जमीयत के जलसे के बाद से होगी। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब इतने सारे झूठ अगर एक आदमी के सामने आ जा रहे हैं, तो अब हम ये नहीं कहते कि उनके पीछे नमाज होंगी या नहीं होंगी। उनके पीछे जो लोग नमाज पढ़ते और जो लोग अकीदत पसंद है, जो लोग अंधभक्ति करते, जो कि शरीयत मजहब इस्लाम के अंदर हराम है, उनको ये चीज समझना चाहिए कि अब उनको सोचना चाहिए कि अब हमें इनके पीछे नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, हमारी नमाज होंगी या नहीं होगी। ये थे हमारे साथ में रईस उस्मानी साहब, जिन्होंने जमीयत और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आसिफ शेख, मुस्तकिल डिग्निटी, इन सारे मामलात पर हमने उनसे सवाल किए। उन्होंने एक आम शहरी होने की हैसियत से जमीयत उलमा और शहर के एमएलए की, दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, शहर की जमीयत को किस तरीके से काम करना चाहिए और शहर के एमएलए को किस तरीके से अपनी एमएलएशिप और अपनी नैतिक जिम्मेदारी, जवाबदारी जो शहर की आवाम ने वोटों के जरिए आपको दी है, उस पर आपको किस तरीके से खरा उतरना चाहिए, दोनों ही को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने की बात रईस उस्मानी ने यहाँ पर की है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जमीयत उलमा यानी कि जमीयत बोले तो एक जमात और उलमा यानी कि जमीयत उलमा की जमात। मालेगांव शहर में इन सारे मामलात को देखते हुए भी उलमा चुप और खामोश क्यों रहते हैं, इस पर भी सवाल उठाए। शहर के बाशऊर लोग इस मामले पर चुप क्यों रहते हैं, ये भी एक सवाल यहाँ पर उठा है। जो लोग जमीयत उलमा को हजारों लाखों रुपया चंदा देते हैं, क्या वो इनसे सवाल क्यों नहीं पूछते, ये भी एक सवाल यहाँ पर सामने आया है। हर दिन जब से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी सियासत में आए हैं, जमीयत और सियासत दोनों के मामले पर हमेशा कहीं ना कहीं गुफ्तगू, चर्चाएं, इल्जामात चलते रहते हैं। सियासी स्टेटों से भी अब जमीयत मालेगांव की मुखालफत होने लग गई है। ये मालेगांव शहर की आवाम को सोचना चाहिए और इस शहर के एमएलए को भी सोचने का मुकाम है। मालेगांव शहर इस वक्त एसआईटी की बड़ी मुसीबत से जूझ रहा है। इन सारे मामलों से कैसे निकला जाए और इन सारे मामलों से किस तरीके से, किस ताकत के साथ लड़ा जा सकता है, इन सारे सवालों पर बातचीत कर आप तक पहुंचाने की अब तक न्यूज़ इंडिया ने कोशिश की। फिर मुलाकात होगी अगले सवाल पर, अगले मुद्दों पर। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।